ओम शांति। परम पिता परमात्मा, सृष्टि के रचयिता ईश्वर प्रभु, लेकिन हम सभी आत्माओं के सच्चे 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 माता पिता शिक्षक सतगुरु है। जैसे किसी बच्चे का मिलिट्री का जनरल पिता होता है, लेकिन बच्चे के लिए तो वो बाप है, दुनिया के लिए वो जनरल है। दुनिया जनरल से मिलना चाहती है तो दुनिया को टाइम देना पड़ता है, लेकिन बच्चा तो किसी समय भी जा करके किसी भी ड्रेस में, उसका बाप भी चाहे बेडरूम में हो चाहे कहीं हो, डाइनिंग पर हो, बच्चा तो उनसे बात कर सकता है। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों का इस समय पर संगम युग पर माता पिता शिक्षक सतगुरु बनते हैं। तो हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं। कहाँ पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता का सागर, वो मेरा डैड है, वो मेरा पिता है। तो इस चीज का नशा रखो। दूसरी बात ये है, तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं जो ज्ञान सुनाता हूं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, या तो ज्ञान या अज्ञान। तो ज्ञान जब हम मनन चिंतन करते हैं तो इससे हमें बहुत ज्ञान को कहा जाता है समझ। इससे हम अनेक बातों से विघ्नों को पार करते हैं, अनेक समस्याओं को हम पार कर लेते हैं और हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ता है। और इस ज्ञान के बल से ही हम प्यारे प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। क्योंकि याद किसको करना है? याद किसके द्वारा करना है? बुद्धि के द्वारा। जैसे हम कोई चीज उठाते हैं तो हाथ के द्वारा तो उठाएंगे या पैर के द्वारा उठाएंगे, बोलेंगे मुंह से बोलेंगे या कान से बोलेंगे। इसी प्रकार शिव बाबा को भी याद बुद्धि द्वारा करते हैं। तो बुद्धि में जब ज्ञान का मनन चिंतन होता है तो बुद्धि शिव बाबा के प्यार में समा जाती है, खो जाती है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का मनन चिंतन करो। अनुभव ज्ञान को ही रोशनी कहा गया है, समझ कहा गया है, और अज्ञानता को अंधकार कहा गया है। तो इसलिए कहा अब हमें परमात्मा मिले हैं, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा। अब हर बात की हमें समझ आ गई है, जिसको कहा अब रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है। अब मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज मोर देन क्रिस्टल लाइक क्लियर। मुझे समझ है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, तुम ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही समस्या प्रूफ बनते हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं को इतना ऊंचा मैं ज्ञान आके देता हूँ। सबसे संसार का सबसे महान से महान ज्ञान हमको मिला कि मैं आत्मा हूँ। मैं हम खुद ही अपने को देह समझ बैठे थे। इसको कितनी बड़ी मूर्खता कहेंगे। क्या कोई कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूँ? क्या बस का ड्राइवर कहेगा? कितनी बड़ी ब्लंडर है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो सबसे पहले पिता परमात्मा ने हमको दिव्य चक्षु का वरदान दिया। तो दिव्य चक्षु का वरदान पाने से हम अपने पिता को पहचान पाए। क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन है? परम आत्मा। तो परम अक्षर जो है ये विशेषता के लिए है, ये साइज के लिए नहीं है। जैसे कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा, ये विशेषता के लिए है। इसी प्रकार परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर है। परम माना ऊंच से ऊंच है, लेकिन मेरा पिता है। तो जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है तो कितना आसान होता है। तो आउट ऑफ लव, प्यार से, मोहब्बत से किसी की याद आती है, किसी की याद सताती है, किसी को याद करना पड़ता है, रिश्तेदारों की याद आती है। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ याद अपने आप ही उनकी सताती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें बाप की वैल्यू का पता होना चाहिए। इसलिए हमारे दो सब्जेक्ट हैं,
अलफ और बे। अलफ है बाबा, बे माना बाबा से क्या प्राप्ति होती है? अरे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, जन्म जन्म के पाप नाश होते हैं, जन्म जन्म की फांसी से दूर होते हैं। जिसको कहा वो लाज के रखैया है, कटैया जमजाल है, कटैया जमजाल है। हमारी यम की फांसी को काटने वाले हैं, और हमारी जो इज्जत है, रेस्पेक्ट है, उसको बाबा बरकरार कराते हैं, मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम नाना प्रकार की अज्ञानता के वश गलतियां कर बैठे हैं। पिता हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी याद में रहोगे। जैसे धूप पे जाते हो, बरसात में जाते हो, तो छतरी को अप्लाई करते हो, छतरी लेके जाते हो तो आपकी सेफ्टी है। तो पिता परमात्मा की याद ही हमारे लिए कवच है। तो शिव बाबा से योग लगाएंगे तो यही उनकी छत्र छाया है। इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, यही मूल आधार है। बाबा से, परमात्मा से मांगना नहीं पड़ता। भगवान कहता है अगर किसी बिजली के खंबे से कहो मुझे लाइट दे दे, अरे बिजली के खंबे से कनेक्शन जोड़ो और लाइट ले लो। तो लाइट जोड़ने का तरीका आना चाहिए, और फिर अपने घर को एनलाइटन करो। इसी प्रकार हमें अपनी पहचान मिली, बाप की पहचान मिली, घर की पहचान मिली, बाप के गुणों की पहचान मिली, स्वधर्म की पहचान मिली। अब हमें अपने प्यारे प्यारे, अति मीठे प्यारे बाप को याद करना है, जिससे सर्व प्राप्तियां होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरे को याद कर, लेकिन मेरे से कितनी अपरंपार प्राप्तियां होती है उसको सामने रखो। क्योंकि मनुष्य आत्मा को जहाँ प्राप्ति होती है वही अट्रैक्शन होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सीता महारानी क्या किस पर आकर्षित हुई? कोई सोने का मृग होता है क्या? सोने का मृग पर आकर्षित हुई, भगवान को भूल गई कि मैं सर्वशक्तिमान भगवान के साथ बैठी हूँ। भगवान को छोड़ करके उसने क्या किया? मृग मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु। क्या मृग मिला? भगवान को भी खो बैठी। उसके लिए वियोग में आ गई। इसीलिए हम आत्माएं भी गलती करती हैं, और हम आत्माएं दुनिया के अट्रैक्शन में आकर के, जिसको बाबा कहते हैं माया की अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में आकर के अपने बाप को भूल जाते हैं, और फिर हम कहीं के भी नहीं रहते। तो इसलिए कहा दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उतना हम जागृति जागंती ज्योत बन जाते हैं। अगर ज्ञान को भूल जाते हैं हम अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान को चक्षु कहा, ज्ञान को तलवार कहा, ज्ञान को अंजन कहा, ज्ञान को रोशनी कहा, ज्ञान को ही दिया कहा। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को इतना सुंदर ज्ञान मिलता है, अब ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, आनंद स्वरूप बनो, सुख स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।